इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल किया गया जिसके जरिए हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव फैलाया जा सके। यह वायरल वीडियो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि इससे भारत के खिलाफ एक खास नैरेटिव बनाने में मदद मिलती। बड़े विदेशी अखबारों में खबर छप भी जाती। असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो के बारे में क्या क्या नहीं लिख दिया, लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। वीडियो में जो बात कहकर वायरल की जा रही थी वो बात ही गलत निकली। आपकी अभी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये बुलंदशहर के रहने वाले अब्दुल समद का है। अब्दुल समद के नाम पर यूपी में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई। इसे कुछ खास मकसद से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा था। हम इस खबर पर पिछले 48 घंटों से काम कर रहे हैं। पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो क्या निकला, उसे आप गाजियाबाद के एसपी ग्रामीण डॉक्टर इरज राजा से सुनिए। प्रकरण 5 जून का है। 5 जून को एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं अब्दुल समद, जो कि अनूपशहर बुलंदशहर के निवासी हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे। तो उनके साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी। वो वीडियो लगभग 5-6 दिन बाद वायरल हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग के संज्ञान में आया। तो उसका संज्ञान लेते हुए हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें वीडियो की पहले सत्यता जांची और फिर सत्यता के आधार पर इसमें जो लड़के हैं उनको हमने चिन्हित करने का प्रयास किया। फिर इन सब पूरी प्रक्रिया में हमें कुछ बातें सामने आई। उसमें एक बात ये थी कि ये जो बुजुर्ग हैं अब्दुल समद, ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं और ये उसी के लिए यहाँ पर इन ये जो लड़के हैं जो भी इसमें आरोपी हैं उनके भी और गांव के अन्य लोगों के भी उन्होंने तावीज़ बनाए थे। तो इन्हीं से कांटेक्ट करके ये वहाँ पर पहुँचे थे। इन्होंने उनको बुलाया था वापस। तो इस तरह की बातें पता चली कि तावीज़ से शायद कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जो उनको लगा कि गलत चीज़ हमारे साथ हो गई हैं। तो उसी बात से उनके अंदर नाराज़गी थी। तो इसीलिए उन्होंने इनको यहाँ पर बुलाया और इनके साथ इस तरह से अभद्रता की, जो कि बहुत गलत थी, और उसका तुरंत संज्ञान लिया गया। जो भी इनके साथ मारपीट और अभद्रता हुई है, इसमें त्वरित मुकदमा दर्ज किया गया था उसी दिन। उसके बाद इसमें धाराओं की वृद्धि भी की गई है। इसमें एक व्यक्ति प्रवेश गुजर ऑलरेडी जेल में है। इसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त आदिल और कल्लू गुजर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उनको जेल भेजा जा रहा है। अन्य सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। बहुत ही जल्दी हम बाकी सबको भी जेल भेजेंगे। शुरुआत में जब एफआईआर कराई गई तो एफआईआर में लिखा गया कि अज्ञात लोगों ने अगवा किया और उसके बाद उनके साथ ये घटना हुई। जांच में क्या निकल कर आया? जांच में इस तरह की चीज़ नहीं आई है। ये पहले से उनको जानते थे और ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि इस तरह से इन्होंने क्यों लिखवाया और किन कारणों से इस तरह की चीज़ें लिखवाई गई। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि घटना इस तरह की हुई है और बहुत ख़राब घटना थी। तो हमें तो पुलिस का मेन काम है कि इस घटना पर हम कार्रवाई करें। तो घटना पर कार्रवाई की गई और बाकी पहलुओं को हम देख रहे हैं। अगर किसी ने इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, चाहे वो कोई भी हो, उसके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करें। एक सवाल ये है कि जय श्री राम के नारे लगवाए जाना, धार्मिक विद्वेष जैसी आरोप लगाए गए थे सोशल मीडिया पर। एफआईआर में उन बात का जिक्र नहीं है। उस पर हकीकत क्या है? क्या ये मामला धार्मिक विद्वेष से प्रेरित था? क्या सिर्फ इसलिए उनकी दाढ़ी काट दी गई कि वो मुस्लिम है, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया? नहीं, इस तरह के अभी तक कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, मेन चीज़ है कि उनकी दाढ़ी काटी गई है। वो चीज़ उन्होंने की है लड़कों ने। तो लेकिन धार्मिक विद्वेष थोड़ा कम लग रहा है इसमें। अन्य चीज़ें इसमें ज़्यादा लग रही हैं जो इनके नॉर्मल ट्रांजैक्शन था इनके बीच में। तो सभी का जो मेन घटना उसी कारण से हुई, लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत रूप देने का कोशिश की, तो उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो क्या इंटरनेट पर जो ये कह रहे हैं इस तरह के मामले हैं कि वीडियो प्रचारित करते वक्त जो आरोप लगाए गए हैं, गलत तथ्य पेश किए गए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो वीडियो में कह रहे थे कि ये एक मुस्लिम को टारगेट किया गया है? बिल्कुल, हम सभी ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है और जिन लोगों ने इस तरह की वीडियो गलत फैलाई हैं उनके हम सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये कैसे साबित हुआ कि जो बुजुर्ग हैं उनका इन आरोपियों के साथ संपर्क था? इसमें हमें कुछ डिटेल्स पता चली थी, क्योंकि वो लोग भी बता रहे थे कि जानते हैं। गांव के अन्य लोगों से भी हमने अपने मुखबिरों से पता किया, गांव के हमारे सोर्सेज हैं उनसे पता किया। तो ये था कि वहाँ पर रेगुलर जाते रहते थे तावीज़ वगैरह के काम के लिए, तो इस वजह से वो इनको जानते थे सब। उस दिन भी तावीज़ के काम के लिए आए थे? हाँ, इन्होंने इसी तरह से कांटेक्ट करके ये वहाँ पर गए थे, जो कि हमें डिटेल्स मिली है। तो क्या ये बात सच है कि उन्हें ऑटो से अगवा किया गया? इसमें कुछ गड़बड़ है? नहीं, ये इस तरह का अभी तक कोई भी अगवा करने वाले तथ्य नहीं आए प्रकाश में। ये अपना एक स्कूटी से एक व्यक्ति के साथ वहाँ तक गए थे, जो कि इनके कहने पर ही वहाँ पर आया था। इनको वहाँ पर गाँव में प्रवेश के घर पर छोड़ा था। तो ये मारपीट की घटना प्रवेश के घर पर ही हुई? मारपीट की घटना प्रवेश के घर के पास, प्रवेश का घेर है,
जो एक मतलब घर टाइप का ही बना हुआ है, लेकिन वो घेर है जहाँ पशु बनते हैं, तो वहाँ पर ये घटना हुई थी। तो अगर वो सबको जानते थे, फिर मामला अज्ञात के खिलाफ क्यों दर्ज कराया? क्या इस मामले की भी जांच कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम इन सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं कि ये किस तरह से हुआ और किसके कहने पर इस तरह की चीजें हुई। आइए सीधे पवन नारा के पास चलते हैं, जो इस खबर पर सारी तफसील जुटा चुके हैं। अभी आपने देखा पुलिस ऑफिसर से बात भी कर रहे थे। पवन, सबसे पहले जिस बात को लेकर कि ये सारा मामला चर्चा में है वो ये कि एक शख्स को, एक मुसलमान शख्स को, एक बुजुर्ग व्यक्ति को जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया गया, उनकी दाढ़ी काट दी गई, मारा पीटा गया, और ये सब कुछ एक हेट क्राइम है। ये इसलिए किया गया क्योंकि वो एक मुसलमान शख्स था। पहले तो इस दावे पर अभी जो बताया पुलिस अधिकारी ने हमने सुना, लेकिन पहले क्योंकि ये सत्यता जाना ज्यादा जरूरी है, तो बताइए इस बारे में आपकी अपनी जानकारी में क्या क्या बातें आई। जी सौरभ, ये बात सच है कि बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई, ये बात सच है कि उनकी दाढ़ी काटी गई, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट ऐड किया गया, यानी मकसद ऐड किया गया, चूंकि वो मुस्लिम थे इसलिए उनकी दाढ़ी काट दी गई, उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया इसलिए उनकी दाढ़ी काट दी गई, वो बिल्कुल गलत है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया गया है कि वो ऑटो के जरिए यहाँ नहीं आए थे, बुलंदशहर से वो लोनी बॉर्डर पहुंचे, वहां से खुद परवेश गुजर के जानकार उसको बाइक पर बिठाकर लाए, क्योंकि वो इसी परिवार के न्योते पर यहाँ आया था और इससे पहले भी संपर्क में था। पुलिस को जांच में पता चला कि जो बुजुर्ग है उसकी सीडीआर में इन सब आरोपियों के साथ संपर्क थे, उन्हें बुलाया गया था। आरोप ये था कि बुजुर्ग ताबीज बनाते हैं और ताबीज का असर कुछ गलत हुआ, जिसकी वजह से इन लोगों को लगा कि ये बुजुर्ग के गलत ताबीज की वजह से हुआ है। उसका बदला लेने के लिए उन्हें बुलाया गया, उनके साथ मारपीट हुई और उनकी दाढ़ी काटी गई। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन पुलिस कह रही है कि घटना 5 तारीख की है, एफआईआर 7 तारीख को दर्ज करवाई गई और एफआईआर में भी इस तरह की कोई बात नहीं है कि जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर बुजुर्ग का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें जरूर वो ऐसा कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ मिलकर बुजुर्ग ने बयान दिया है। उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं जिनकी सत्यता की हम जांच कर रहे हैं, और जैसे ही वो तस्वीरें सामने आएगी सभी दर्शकों के सामने। पवन, समय कम है, आपको मैं इसलिए रोक रहा हूं। वैसे वो एक वीडियो इस वक्त दिखाई भी, हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, इसमें बुजुर्ग ये सारे आरोप लगा रहे थे, और ये जिस शख्स के साथ इस वक्त बैठे हैं वो शख्स एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। उनके सामने इन्होंने ये बातें कही जो बिल्कुल असत्य पाई गई, बल्कि ये भी पुलिस ने कहा है कि ये खुद व्यक्ति जो है, जिनका नाम अब्दुल समद है, ये खुद पूछताछ के लिए भी आगे नहीं आए। तो पुलिस को अपनी तफ्तीश में जो बातें पता चली हैं वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से बिल्कुल विपरीत हैं। अगली खबर पर बढ़ेंगे। एलजेपी में अलग थलग पढ़ने के बाद चिराग पासवान ने पुरानी चिट्ठी क्यों जारी की और क्या लिखा, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।